सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमियोऑस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। केमियोऑस्मोसिस क्या है? ये एक थ्योरी है जिसमें एटीपी बनती है बाय द मैकेनिज्म ऑफ केमियोऑस्मोसिस। ठीक है, केमियोऑस्मोसिस मीन्स केमिकल एंड ऑस्मोसिस आपको पता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करते हैं क्रॉस थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ अ केमिकल अकर्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होती है केमिकल की। इसको हम देखेंगे कि कैसे मूवमेंट होती है। देखें, केमियोऑस्मोसिस को अगर हमने समझना है और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन को, और ये यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप इस फिगर को देखेंगे, अब आई थिंक इसको मिटा दें, है ना? इसको मिटा दें। लिखो कौन है? ओ ठीक है, अब ये अखर वरी आऊंदा आगे लिख रहा है शरीर उसके आऊंदा। ठीक है, देखें ये वाला जो हिस्सा है, ये देखें, ये वाली जो मेम्ब्रेन, ये वाली माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मैंने फोकस की है यहाँ पे। ठीक है, और ये वाली आउटर मेम्ब्रेन, ये समझ लें कि ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये हो गई क्या बेटा? आउटर मेम्ब्रेन। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये है इनर मेम्ब्रेन और ये है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, इसको हम क्या कर रहे हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये वाला हिस्सा, ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन। ओके, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये वाला जो हिस्सा है, क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्सेस देखे थे, अब देखें, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स 1 है। ओके, और ये है कॉम्प्लेक्स 2। ये है आपका कॉम्प्लेक्स 2 और ये है यूबिक्विनोन। ये क्या है? यूबिक्विनोन। ये क्या है? यूबिक्विनोन। और उसके बाद ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स 3। ये आ गया कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 के बाद ये है साइटोक्रोम सी। और ये हो गया कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 के बाद ये एक प्रोटीन है जिसको एटीपी सिंथेस प्रोटीन कह रहे हैं या एटीपी सिंथेस चैनल कह रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखें, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, किसको? ऑक्सीडेशन देखते हैं NADH2 की। NADH2 जब ऑक्सीडाइज होगा तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 2 इसमें से प्रोटॉन निकलेंगे। कितने? 2 प्रोटॉन। और ये जो NADH है, ये ऑक्सीडाइज होके क्या हो जाएगा? NADH प्लस। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखें, इसके जो प्रोटॉन है ये रहेंगे किसमें? मैट्रिक्स में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। समझ लगे, ये पूरा मैट्रिक्स है। ये क्या है? मैट्रिक्स है। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। यहाँ तक बात क्लियर है? देखें, यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया को आप इमेज करें कि ये मैट्रिक्स है, तो ये वाला मैट्रिक्स आ गया। ये मैट्रिक्स का पूरा हिस्सा है। ये इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन है, किसकी? फास्फोलिपिड की बाइलेयर की बनी होती है। किसकी? बाइलेयर। फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। देखें, एक ये फास्फोलिपिड ऐसे होता है ना, ये, और ये इसकी दो टेल्स ऐसे। एक लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर ये हो गया। तो एक लेयर ये है, दूसरा लेयर ये नीचे है। जो टेल्स हैं वो यूं फेस टू फेस होते हैं। ठीक है, फास्फोलिपिड की जो टेल है यूं फेस टू फेस होते हैं। तो यहाँ पे भी देखें, मैंने टेल दिखाए हुए हैं, फेस टू फेस है। तो ये बाइलेयर है। बाइलेयर फास्फोलिपिड की जो इनर मेम्ब्रेन है बनी होती है। ठीक है, फास्फोलिपिड की बाइलेयर 2 लेयर की बनी होती है। क्लियर है? यहाँ तक सब समझ रहे हैं ना?
अब देखें ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का हम फ्लो देखेंगे इस पूरी चेन में, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कर रहे हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये जाएंगे किसके पास? कॉम्प्लेक्स 1 के पास। किसके पास? कॉम्प्लेक्स 1 के पास जब जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स 1 सुपर चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सुपर चार्ज हो जाएगा। जब ये सुपर चार्ज होगा तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा कि 4 प्रोटॉन, कितने? 4 प्रोटॉन को पंप करेगा फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। कब इसने पंप किए? जब ये चार्ज हुआ, जब इसको एनर्जी मिली। और इसको एनर्जी कहाँ से मिली? NaDH2 से। ये जो इलेक्ट्रॉन दो हैं इसके पास आए। किसके पास आए? कॉम्प्लेक्स 1 के पास। कॉम्प्लेक्स 1 के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ये चार्ज हो गया और इसने क्या किया कि प्रोटॉन को पंप किया। कहाँ से? मैट्रिक्स से, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से। ये देखें ना, एरो लगाई हुई है ना, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पंप किया। कहाँ पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कहाँ पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ये इलेक्ट्रॉन FMNA के पास जाएंगे, उसके बाद आयरन के पास जाएंगे, उसके बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये जाएंगे यूबिक्विनोन के पास। किसके पास? यूबिक्विनोन के पास। ओके, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचे। यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 के भी रिसीव करेगा, कॉम्प्लेक्स 2 के भी यही रिसीव करेगा। उसके बाद अगर हम FADH2 को देखेंगे तो FADH2 जब ऑक्सीडाइज होगा तो इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 2 प्रोटॉन निकलेंगे जो मैट्रिक्स में आएंगे। और ये जो FADH2 है ये रिड्यूस होकर FADH प्लस में चेंज हो जाएगा। किसमें? FADH प्लस में चेंज हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे किसके पास? कॉम्प्लेक्स 2 के पास, तो ये कॉम्प्लेक्स 2 चार्ज नहीं होगा बल्कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यूबिक्विनोन के पास। ये देखें, यूबिक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे। किसके पास? उसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अब देखें आप वाला जो 4 इलेक्ट्रॉन, हम 4 को नहीं पकड़ रहे, हम 2 को इलेक्ट्रॉन को फोकस कर रहे हैं, मगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। हम इस एक के इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, फिर ये जो NaDH है इसके इलेक्ट्रॉन को पहले देखते हैं, उसके बाद इसके जो FADH हैं इसके इलेक्ट्रॉन को उसके बाद देखते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो NaDH से यहाँ से चले थे, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन के बाद ये आएंगे इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 3 में और भी बहुत सारे कैरियर मॉलिक्यूल हैं, साइटोक्रोम B है, जो है आयरन है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आएंगे साइटोक्रोम C1 के पास। साइटोक्रोम C1 से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम C के पास। किसके पास? साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C से ये इलेक्ट्रॉन आएंगे कॉम्प्लेक्स 4 के पास। जिस वक्त यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे थे तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा क्या? सुपर चार्ज। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सुपर चार्ज। जब ये सुपर चार्ज होगा तो ये 4 प्रोटॉन को फ्रॉम द मैट्रिक्स पंप करेगा कॉम्प्लेक्स 3 इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। 4 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 1 से पंप हो रहे हैं, 4 प्रोटॉन कहाँ से पंप हो रहे हैं? कॉम्प्लेक्स 3 से पंप हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद जब कॉम्प्लेक्स 4 के पास आएंगे तो कॉम्प्लेक्स 4 भी हो जाएगा क्या? सुपर चार्ज। क्या हो जाएगा? सुपर चार्ज। और कॉम्प्लेक्स 4 से देखें, अब कॉम्प्लेक्स 4 में इतनी एनर्जी नहीं रही, यहाँ से सिर्फ 2 प्रोटॉन पंप होंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पंप होके जाएंगे कहाँ पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के पास। कॉम्प्लेक्स 4 पे जब इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो साइटोक्रोम A1 इसको रिसीव करेगा। और फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, जब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है? साइटोक्रोम A3। कौन है? साइटोक्रोम A3। उसके बाद फाइनली ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आके रिसीव करेगा इनको कौन? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ 2 प्रोटॉन भी मिलेंगे और ये जो ऑक्सीजन है ये रिड्यूस होके ये बन जाएगा क्या? वाटर का एक मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगा? वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज अ ऑक्सीजन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज अ ऑक्सीजन। अब देखें, अगर हम इसको देखेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन से कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 आके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, हम एक साथ इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं? एक साथ देख रहे हैं। ओके, अब देखें, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इन कॉम्प्लेक्सेस से गुजर रहे थे तो ये क्या कर रहे थे कि ये प्रोटॉन को पंप कर रहे थे। कहाँ से? मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कहाँ पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में से।
कॉम्प्लेक्स 1 ने कितने किए प्रोटॉन पंप? 4, जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हुए। और कॉम्प्लेक्स 3 ने कितने किए? 4। कॉम्प्लेक्स 4 ने कितने किए? 2। टोटल प्रोटॉन कितने पंप हुए हैं? 10। कितने? 10। जब एक इलेक्ट्रॉन चला है कहाँ से? NADH2 से। कहाँ से? NADH2 से। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा FADH2 से तो ये कितने प्रोटॉन पंप करेगा? कितने? 6 करेगा। कितने? 6, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से चले, ये तो रास्ता कट गया ना, तो 4 माइनस हो गए। 4 माइनस हो गए। वो समझ रहा है बात को? यहां से देखें 4 ये कॉम्प्लेक्स 3 से और 2 ये कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। अब देखें FADH को अगर हम देखेंगे तो इसमें इन्वॉल्व कौन है? कॉम्प्लेक्स 3, जहां से प्रोटॉन कितने पंप हुए? 4, प्लस इसमें इन्वॉल्व है कॉम्प्लेक्स 4, जहां से प्रोटॉन कितने पंप हुए हैं? 2। कितने? 2। तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए पंप? 6। अगर हम NADH की बात करेंगे, किसकी? अगर हम बात करेंगे NADH की, तो NADH में कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 1 से कितने प्रोटॉन पंप हुए? 4। कितने? 4, प्लस कॉम्प्लेक्स 3 में से कितने हुए? कितने हुए? 4, प्लस कॉम्प्लेक्स 4 में से कितने हुए? 2 हुए। तो टोटल कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। अब देखें दोबारा एक मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जो केमियोऑस्मोसिस है, केमियोऑस्मोसिस में क्या होता है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हैं और जो प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन है, मीन्स प्रोटॉन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पंप होते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू। किसमें? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या हो जाता है? हाई कंसंट्रेशन हो जाती है किसकी? प्रोटॉन की। किसकी? प्रोटॉन की। और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है क्या हो जाती है? लो हो जाती है। According to osmosis, the molecule which moves from higher concentration towards lower concentration. अब ये जो प्रोटॉन है जहाँ जिसकी कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाई हो चुकी है, वो अंदर आने की, मैट्रिक्स की तरफ आने की कोशिश करेंगे। और इनके लिए जो रास्ता है वो प्रोटीन का चैनल मौजूद है। इस प्रोटीन के चैनल को हम कहते हैं ATP सिंथेस। क्या कहते हैं? ATP सिंथेस। ATP सिंथेस के 2 पोर्शन है। एक जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, इसको कहते हैं F0। क्या कहते हैं? F0। एक बाहर यूं हेड लाइक की तरह बाहर इमर्ज होता है, बाहर निकला हुआ होता है पोर्शन इनटू द मैट्रिक्स के अंदर यूं निकला होता है। जब मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि यूं प्रोटीन होती है, इसको हम कहते हैं F0 और इस हेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं F1। क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। ये जो F1 है इसको एलिमेंट्री पोर्शन भी कहते हैं। यहाँ हेड लाइक स्ट्रक्चर जो ATP सिंथेस का है उसको हम F1 कहते हैं। अब देखें जैसे ही 4 प्रोटॉन, कितने? 4 प्रोटॉन यूं यहाँ से जाएंगे तो ये जो प्रोटॉन है ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ये देखें मैंने वेवी लाइन मीन्स ये एनर्जी है, ये यूं एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और इसकी एनर्जी से जो ADP है, क्या ये ऐसे टरबाइन की तरह होता है, यूं टरबाइन की तरह होता है। ये जैसे ही घूमता है तो ये क्या करता है कि ADP के साथ एक फास्फेट इनऑर्गेनिक को मिला देता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक फास्फेट मिला देता है और ये जो ADP है ये चेंज हो जाता है किसमें? ATP में। और यहाँ यूं हमें ATP मिल जाता है जब 4 प्रोटॉन, कितने? जब 4 प्रोटॉन पंप होते हैं कहाँ से? थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ केमियोऑस्मोसिस। तब हमें जाके एक ATP मिलता है। कितने ATP? एक ATP मिलता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? केमियोऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? केमियोऑस्मोसिस। अब मुझे बताएं कि जो एक FAD एक NADH है तो इससे हमें कितने ATP मिलेंगे? 3 मिलेंगे। कैसे 3 मिलेंगे? देखें NADH से हमें कितने प्रोटॉन मिल रहे हैं? 10 प्रोटॉन पंप हो रहे हैं। NADH कितने प्रोटॉन को पंप कर रहा है? 10 प्रोटॉन को पंप कर रहा है। कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से। कहाँ पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और वही प्रोटॉन 4 जब प्रोटॉन इन हो रहे हैं दोबारा मैट्रिक्स की तरफ तो ये एक ATP बना रहे हैं। कैसे?
एक एटीपी बना रहे हैं। तो 10 प्रोटॉन एक NADH2 कितने प्रोटॉन को पंप कर रहा है? 10। कितने? 10 प्रोटॉन को पंप कर रहा है। और एक NADH2 4 प्रोटॉन को जब पंप करता है इनटू द मैट्रिक्स तो बन रहा है एक एटीपी। कितने? एटीपी। कितने एटीपी बन रहे हैं? एटीपी। तो 10 प्रोटॉन में से कितने एटीपी मिलेंगे? 2.5। क्या कितने? 2.5। 4 1 2 एटीपी, 2 1 आधा एटीपी, मगर आधा हम कंसीडर नहीं कर रहे। हम कितने एटीपी कंसीडर करते हैं? 3 एटीपी। कितने? 3 एटीपी। अब जरा मुझे ये बताएं, आप बताएं कि FADH कितने प्रोटॉन को पंप कर रहा है फ्रॉम द मैट्रिक्स टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस? कितने प्रोटॉन को पंप कर रहा है? कितने प्रोटॉन को? 6 प्रोटॉन को पंप कर रहा है। जब 6 प्रोटॉन पंप हो रहे हैं, कितने? 6 प्रोटॉन। तो ये 6 प्रोटॉन कितने एटीपी बनाएंगे? कितने एटीपी बनाएंगे? 2। कितने? 2। यार 6 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन एक एटीपी बना रहे हैं, तो 6 प्रोटॉन कितने बनाएंगे? 2। यहाँ 1.5। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास NADH कितने हैं? 10। NADH कितने हैं? 10 NADH है। तो 10 NADH से ऐसे कितने एटीपी बनेंगे? 30। और हमारे पास 2 FADH हैं, तो 2 FADH से कितने एटीपी बनेंगे? 2 FADH से कितने एटीपी बनेंगे? 2 FADH से कितने एटीपी? 4 एटीपी। एक FADH से 2 एटीपी, तो 2 FADH से कितने एटीपी बनेंगे? 4। ठीक है, इसके बाद हम एक बैलेंस शीट को भी देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे हम बैलेंस करते हैं। अगर इसमें से कोई सवाल हो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से, या कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।